अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात कदीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात कदीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नए आने वाले मुनफरिद बेहतरीन और ताकतवर वीडियोस और अमलियात की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए इससे इस्तेफादा हासिल करते रहो। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, ख़ास कर आपके लिए जुम्मे के दिन मैं इंशाल्लाह 2 अमल अपलोड करने वाला हूँ। एक तलस्सम होगा और दूसरा अमलियात का एक नायाब और बेहतरीन टिप होगा, जिससे आप बेहतरीन से बेहतरीन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो और ख़ास कर वो दोस्त, वो बहन भाई जिनके अमलियात, तावीज़ात और वज़ाइफ नहीं चलते हो, वो भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का ये तलस्सम सिर्फ जलाने के लिए है, पीने पिलाने और तावीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना। वो दोस्त जो अपने महबूब को तावीज़ खिला पिला नहीं सकता हो, तावीज़ पहुंचा नहीं सकता हो, तो किसी किस्म की ज़हमत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जलाने के अमल से ही काम लीजिएगा और अपने महबूब के तन और बदन में मोहब्बत की एक ऐसी आग लगाइएगा जो ना ख़त्म होने वाली हो। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर महबूब ने आपको परेशान कर रखा हो, मिलने से इनकार किया हो और हमेशा हमेशा साथ छोड़ जाने की धमकियां दे रहा हो या शोहर तलाक की धमकियां दे रहा हो, बीवी तलाक लेने की धमकी दे रहा हो, तो ऐसे शख्स की ज़बान पर ताला लगाने के लिए और उसके दिल और दिमाग में अपना मोहब्बत डालने का ये तलस्सम अभी के अभी लिखिएगा और कमाल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये अमल मोहब्बत का अमल है। ये अमल मोहब्बत में इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त काम करता है कि आपका महबूब किसी सूरत इससे बच नहीं सकता। ये तलस्सम तीर बाहदफ काम करता है। तरीक़ेकार ये है कि इस तलस्सम को आप अपनी बीवी के लिए लिख सकते हो, बीवी अपने शोहर के लिए लिख सकता है, अपने नाफरमान औलाद के लिए लिख सकते हो, अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो। उन रिश्तेदारों के लिए भी लिखिएगा जिनमें दुश्मनियाँ चलती आ रही हो, वो दुश्मनियाँ जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता हो। तो प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोग इस तलस्सम को लिख नहीं सकते तो इस तलस्सम की फ़ोटो प्रिंट, फ़ोटो कापी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप हाथ से लिखिएगा। अक्सर दोस्त बहन भाई कतराते हैं, डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई रिज्जत हो। याद रखिएगा कि तावीज़ लिखने या तलस्सम लिखने से कोई रुज्जत नहीं होता। रुज्जत अलग एक चीज़ है, रुज्जत का अलग एक तरीक़ेकार है। तो रुज्जत पे मैंने अलग वीडियोस बनाए हैं, आप लोग वो वीडियो देख के मालूमात ले सकते हो कि रुज्जत क्या होती है। किसी भी किस्म की तावीज़ात व अमलियात से रुज्जत नहीं होता। रुज्जत ज़िक्र व अस्कार के होने से होता है, उल्टा सीधा ज़िक्र व अस्कार करने से, मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़िक्र व अस्कार करने से, बेइजाज़त बैठकर, कोई इजाज़त या परमिशन ना हो, आप अमलियात के लिए बैठ जाओ, उस सूरत में रुज्जतें हो जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, तरीक़ेकार ये है कि शम्स के साथ में सबसे पहले आप लोगों ने 12 अदद बत्तियाँ लिखनी हैं, जिसमें अपना नाम और मतलूब का नाम आपने ज़रूर लिखना है। 12 अदद बत्तियाँ आपने हर 10 मिनट के बाद एक-एक करके जलानी है। मुँह मतलूब के घर की तरफ करके जलाते वक़्त आपने अपने मुँह से वो अल्फ़ाज़ दोहराने हैं मोहब्बत के जो आप अदा करना चाहते हो। जब आप 12 अदद बत्तियाँ जला चुको तो उसके बाद आपने 6 अदद अलग से लिखनी है, जो कि हर घंटा एक-एक बत्ती जलाया जाता है। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, जो तरीका मैंने आज आप लोगों को जलाने का बताया है, ये बहुत परफेक्ट और ज़बरदस्त तरीका है। एक ही दिन में आपके महबूब के दिल व दिमाग में और तन व बदन में मोहब्बत का एक ऐसा लहर पैदा कर देगा, जो न चाहते हुए भी आपका महबूब आपके सामने हाज़िर होकर गिड़गिड़ाकर माफ़ी भी माँगेगा और हमेशा साथ देने का वादा भी करेगा। तो प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये अमल पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अच्छे-अच्छे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
کیونکہ یہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں. اگر اچھا لگے تو کامنٹ کیجیے گا. خصوصاً وہ دوست وہ بہن بھائی جنہوں نے پرانے ویڈیوز سے استفادہ حاصل کیا ہو وہ بھی کامنٹ باکس میں کامنٹ کیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا, ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا. ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر مددگار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی وہ پریشانیاں وہ تکالیف دور فرما دے جس میں ہمارے بہن بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں, جو نہ حل ہونے والی ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری وہ تکالیف وہ بیماریاں دور فرما دے جن کا دور کرنا ہمارے بس میں نہیں ہو. خصوصاً وہ بہن بھائی جو اسپتالوں میں پڑے ہیں, جو گھروں میں پڑے ہیں, جو لا علاج ہیں, جو مدد کے منتظر ہیں. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.